गुड इवनिंग, राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स, मैं नेहा अरोड़ा आज आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ है तो वो +1 क्लास से रिलेटेड, लेकिन वो HTET में भी आता है, TGT में। तो फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, दैट इज सपोज आपको दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको आपने सॉल्व करना है। ये जो साइन होता है दैट इज नोन एज फैक्टोरियल। क्लियर? तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि अगर मैंने 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, भी आप इसको भूल जाइए, सिर्फ मैंने 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि मुझे 4 को 1 तक ओपन करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? और अगर मुझे 3 फैक्टोरियल को ओपन करना है, इट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे भी ओपन कर सकती हूँ जैसे भी मैंने लिखा था, और इससे सिंपल क्या हो सकता है, देखो अब इसमें मैं क्या लूंगी, कॉमन ही लूंगी ना। मैं क्या कॉमन लूंगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 मैं कॉमन लूंगी। अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, 4 माइनस 1, 3 इंटू 2 इंटू 3, दैट विल बी 3 2 जा 6, 3 जा 18, आंसर आ गया आपका। क्लियर? लेकिन इसको करने का एक और मेथड है, वो क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हमने खोल लिया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल वी विल टेक कॉमन, 4 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3। आंसर इज सेम, है तो सेम चीज। यहाँ पर मैंने उसको पहले ही ओपन कर दिया, यहाँ पर मैंने उसको बाद में ओपन किया। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल, that is नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। 12 फैक्टोरियल को क्या लिख दूं, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 को 10 ही रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब हमारा नीचे क्या है, 9 फैक्टोरियल। तो देखो ना, हम इसको 9 फैक्टोरियल तक चेंज कर लें, अगर हम इसको 9 फैक्टोरियल तक चेंज कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, इट विल कैंसिल आउट। तो हमारे कैंसिल आउट हो सकता है तो कॉमन लेके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 9 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। अंदर क्या रहेगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 1 माइनस 10 सॉरी अपॉन 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल। 12 को 11 से आई थिंक जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 132। एक बार चेक कर लेते हैं, 2121, इट विल बी 132। और 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10, नीचे वाला तो सॉल्व हो गया, 1320 माइनस 10, आंसर विल बी 1310। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल, दैट इज 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। साथ में क्या गिवन है आपके, 20 माइनस 18 फैक्टोरियल। अब क्या करें, बोलिए। अब देखिए, 18 माइनस 20 फैक्टोरियल को लिख दूं 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। क्लियर? और नीचे 18 फैक्टोरियल विल बी सेम, 20 माइनस 8 विल बी 2 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1। क्लियर? 2 इंटू 1, इट विल बी कैंसिल आउट, द आंसर विल बी 10 इंटू 19, इट विल बी 190। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is you have to convert, क्या क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, 3 6 9 12
15 एंड 18 ये आपको गिवन है। आपने इसको फैक्टोरियल नोटेशन में काउंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 3 into 1, इसको क्या लिखोगे 3 into 2, देन यू विल राइट 3 into 3, देन 3 into 4, 3 into 5 एंड 3 into 6 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इन सब में कॉमन क्या है बेटा, कॉमन है इनमें 3 की पावर, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 हो गया। अंदर आपका मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा 1 into 3 into 4 into 5 into 6, और ये टर्म हमारी कब आती है जब हम किसको ओपन करेंगे 6 फैक्टोरियल को। तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो क्या बनेगा 6 into 5 4 3 2 1, दैट इज 6 फैक्टोरियल। सो दैट्स योर आंसर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Like the question is given n factorial upon n minus r factorial when n is equal to 6 and r is equal to 2। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। 6 फैक्टोरियल 6 minus 2 फैक्टोरियल इट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको खोलो ऊपर वाले या नीचे वाले को, नीचे वाले को खोलूंगी तो क्या बनेगा 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल। क्लियर? और ऊपर वाले को ओपन करूंगी तो 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। वी विल ओपन इट अप टू 4 फैक्टोरियल सो दैट इट विल बी कैंसिल आउट। 4 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, द आंसर विल बी 30। आई एम सेइंग अगेन दिस क्लास इज फॉर +1 and for HTET। क्लियर? थैंक यू।